दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना एक शिया मुसलमान थे। उन्होंने पाकिस्तान तो बनाया था इस्लाम के नाम पर, लेकिन वो खुद कई मुस्लिम नियमों को नहीं मानते थे। जैसे कि वो शराब पीते थे, सुअर का मांस जो इस्लाम में हराम है वो उसके शौकीन थे। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि आखिर जिन्ना सच में कैसा पाकिस्तान चाहते थे। पाकिस्तान को लेकर जिन्ना की सोच क्या थी? आखिर हिंदुओं को वो पाकिस्तान में रखना चाहते भी थे या नहीं? और जिन्ना के हिसाब से पाकिस्तान का पाकिस्तानवाद क्या था? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन्ना कैसा पाकिस्तान चाहते थे और उनकी मौत के बाद का पाकिस्तान उनकी सोच से बना या फिर कुछ अलग सा देश बन गया। तो जिन्ना के बारे में ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान शब्द जिन्ना की देन नहीं थी, बल्कि इस शब्द को गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने। 1933 में उन्होंने एक पैम्फलेट नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, इसमें मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग की थी। इसी तरह सारे जहां से अच्छा गीत लिखने वाले अल्लामा इकबाल भी पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हुए थे। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जिन्ना ने भी 1944 में पाकिस्तान की मांग रखी थी। इस वक्त देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और सभी बड़े नेता जेल में बंद थे, फिर चाहे वो नेहरू और पटेल हो या फिर महात्मा गांधी हो। महात्मा गांधी ने फिर जिन्ना से अपनी मांग को लेकर बात की, लेकिन जिन्ना वो मानने को तैयार नहीं थे। भारत को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटेन से जो कमीशन आया था उसका नाम था कैबिनेट मिशन। इस मिशन को भी मुस्लिम लीग और जिन्ना ने ठुकरा दिया था। जिन्ना पाकिस्तान से कम पर तैयार ही नहीं थे। बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान की जिद नहीं छोड़ी। आखिर में सरदार पटेल और नेहरू को भी लगा कि जो हालात हैं उसमें आजादी के लिए विभाजन का रास्ता ही बेहतर है। लेकिन दोस्तों, जिन्ना जो पाकिस्तान बनाने जा रहे थे, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था? जवाब है शायद नहीं। देखिए, विभाजन के वक्त जैसे भारत में हिंदू आबादी बहुसंख्यक थी, वैसे ही पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी। लेकिन जिन्ना मुसलमानों के साथ साथ बाकी समुदायों के साथ भी समान बर्ताव रखने की बात करते थे। इसके लिए आप उनका 11 अगस्त 1947 का भाषण सुन सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप किसी भी धर्म या जाति या पंथ से संबंधित हो सकते हैं। इसका राज्य के व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। आप पाएंगे कि समय के साथ हिंदू हिंदू नहीं रह जाएंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रह जाएंगे। धार्मिक अर्थ में नहीं, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत विश्वास है, बल्कि राज्य के नागरिक के रूप में, राजनीतिक अर्थ में। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने आप में हिंदू या मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य आपसे भेदभाव करेगा। यानी कि जो पाकिस्तान जिन्ना बनाना चाह रहे थे, वहां पर मुस्लिम भले ही बहुसंख्यक हों, लेकिन बराबरी का अधिकार सबको मिलेगा वहां पर। फिर चाहे वो वहां रहने वाली हिंदू आबादी हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो या फिर दूसरी कम्युनिटीज हो। तो अब सवाल उठता है दोस्तों कि क्या जिन्ना एक सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाहते थे? लेखक यासिर लतीफ हमदानी कहते हैं कि अगर सेकुलर होने का मतलब ये है कि कोई स्टेट किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म और आस्था के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता, तो हाँ, जिन्ना ऐसा ही एक स्टेट बनाना चाहते थे। दोस्तों, इन बातों का जोर इससे भी पता चलता है कि जैसे हमारे देश का संविधान लिखने में बाबा साहब अंबेडकर का बड़ा रोल था, वैसे ही पाकिस्तान का संविधान लिखने वाला एक हिंदू था। उनका नाम जोगिंदर नाथ मंडल था। जिन्ना ने उन्हें चुना था संविधान लिखने के लिए और उन्हें पाकिस्तान का अंबेडकर कहा जाता है। 1947 में जिन्ना ने जो मंत्रिमंडल बनाया, उसमें भी उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज को जगह दी ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो सके। यही नहीं, जिन्ना ने 11 अगस्त को भाषण देने के बाद एक हिंदू से राष्ट्रगान लिखवाने की सोची। इसके लिए उन्होंने जगन्नाथ आज़ाद, जो कि लाहौर में काम करते थे और मशहूर शायर थे, उनसे गीत लिखवाने को कहा। फिर जगन्नाथ ने उनके लिए गीत लिखा और 14 अगस्त के दिन, जब पाकिस्तान की आज़ादी का दिन होता है, तब उसे रेडियो पर चलाया गया। अब दोस्तों, जिन्ना ये सब चाहते तो थे, लेकिन क्या उनकी ये ख्वाहिशें पूरी हो पाई? जवाब जानने के लिए आप ये डेटा सुनिए। वैसे तो आज पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं, लेकिन अभी हिंदुओं की संख्या करीब 2.1% है। जब बंटवारा हुआ था तब यह आबादी 14% के आसपास थी। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। अब सब जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना केवल 13 महीने ही जिंदा रहे। वो जैसा पाकिस्तान चाहते थे, वो पाकिस्तान के बाकी बड़े नेता नहीं चाहते थे। इसलिए ही उनके जाने के बाद इनके 11 अगस्त के भाषण को मिटा देने की खूब कोशिश की गई, ताकि पाकिस्तान की आम जनता तक ये ख्याल न पहुंचे कि जिन्ना का पाकिस्तान है क्या।
2012 में जब मुर्तजा सोलंकी रेडियो पाकिस्तान के महानिदेशक थे तो उन्हें पता चला कि उस संस्था के लाखों मिनट के ऑडियो अभिलेखागार में कायदे आजम के 11 अगस्त 1947 के भाषण की रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने कई महीनों तक इसके लिए भाग दौड़ की। आखिर में उन्हें रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से ही मिल पाए। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये भाषण गायब क्यों किया गया? इसके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम लीग बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनका ये भाषण पब्लिक हो। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद जलाल ने अपनी किताब द प्रेस इन चेन्स में खुलासा किया था कि लीग ने भाषण को ब्लैकआउट करने के लिए एक प्रेस नोट भेजा था। तब डॉन के संपादक अल्ताफ हुसैन ने खुद कायद के पास जाने की धमकी देकर इस कदम को फेल कर दिया था। इसके बाद दोस्तों जैसे ही जिन्ना की मौत हुई, पाकिस्तान ने उनके एक एक सिद्धांत को तोड़ कर रख दिया। बस इतना ही याद रखा कि मुस्लिमों के लिए है पाकिस्तान। जो जोगिंदरनाथ मंडल पाकिस्तान का संविधान लिखने वहां गए थे जिन्ना के भरोसे पर, उन्होंने संविधान की अध्यक्षता की थी। उन्होंने 1950 आते आते परेशान होकर इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान के रहनुमाओं ने जगन्नाथ मंडल के लिखे राष्ट्रगान को हर जगह से हटा दिया। यह काम इतनी शातिर ढंग से किया गया कि 1950 में भी बहुत कम लोगों को पता था कि पाकिस्तान का अपना राष्ट्रगान भी है। फिर धीरे धीरे पाकिस्तान के लोकतंत्र में सरकार कमजोर होती चली गई और इसका फायदा उठाकर देश बनने के सिर्फ 11 साल के अंदर अयूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को गद्दी से हटाया और तख्ता पलट कर दिया। यहीं से पाकिस्तान में दोस्तों कट्टरता के बीज बो दिए गए, क्योंकि सेना इस ख्याल से पाकिस्तान में सरकार चला रही थी कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग सिर्फ मुस्लिम हो सकते हैं। यही नहीं, स्कूल और कॉलेज जहां पर मिलने वाली एजुकेशन आपको एक प्रोग्रेसिव इंसान बनाती है, वहां पर भी खेल किया गया। पाकिस्तान के पहले शिक्षा मंत्री फजलुर रहमान ने 1948 में हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का गठन किया ताकि सही तरीके से पाकिस्तान का इतिहास लिखा जा सके, पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के बारे में पता चल सके। लेकिन जिन्ना की मौत के बाद इसे भी तोड़ मरोड़ दिया गया। अयूब खान ने किताबों में इतिहास बदल दिया। पाकिस्तान के इतिहास में इंडिया के बारे में पढ़ाना बंद कर दिया गया। हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बताया गया। इसके बाद दोस्तों कट्टरता को और बढ़ावा दिया जुल्फिकार अली भुट्टो ने। उन्होंने स्कूलों में और मीडिया के थ्रू देश में यह प्रचार करना शुरू किया कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना है और धर्म ही इनकी असली पहचान है, कोई दूसरी पहचान इसके अलावा मायने नहीं रखती। इसी सनक के चलते बच्चों को यह पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तानी पत्रकार अफनान खान लिखते हैं कि आज भी आपको स्कूली किताबों में जगह जगह लिखा मिलेगा कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है। दुनिया पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रही है और मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। इस तरह दोस्तों जिन्ना के ख्याल आज के पाकिस्तान में कहीं नहीं है। सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि बाकी धर्म भी पाकिस्तान में सेफ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बौद्ध धर्म को ले लीजिए। पाकिस्तान में बौद्ध धर्म का प्राचीन इतिहास रहा है। पंजाब में तक्षशिला और खैबर पख्तूनख्वा में तख्तबाई के क्षेत्र में मौजूद स्तूप और स्वात घाटी में जन्म लेने वाली गांधार संस्कृति को बौद्ध धर्म का पालना माना जाता है। लेकिन हालात आज के टाइम पर यह हैं दोस्तों कि पाकिस्तान में बौद्धों का कोई बड़ा मंदिर या फिर स्तूप मौजूद नहीं है। हिंदू तो फिर भी एक बार आपको पाकिस्तान की संसद में दिख जाते हैं, लेकिन बौद्धों का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। तो दोस्तों जो हाल आज पाकिस्तान के हैं उससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कम से कम वो राह तो नहीं चला जो कि जिन्ना चाहते थे। अगर जिन्ना की राह पर पाकिस्तान चलता तो हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो खाई है वो शायद बहुत पहले भर गई होती। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।